सलाम मैडम, सलाम साहब। अरे मैम आप, अरे मैम कैसे आप? अरे मैडम आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? और आप कौन हैं? अरे मैडम ये क्या कर रही है आप? इस 2 कोड़ी सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रही है। तुम ना चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन तुम्हें लोगों से ना बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मैडम आपकी बात ठीक है लेकिन ये है कौन? आप इसके पैर क्यों छू रहे हो? अभी बताती हूँ। अरे मैम आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं चेतना, आपकी स्टूडेंट। आप मुझे ट्यूशन पढ़ाया करते थे 10 से 12th क्लास तक। अब मुझे कैसे भूल सकते हो मैम? हाँ हाँ, याद आया, चेतना। हाँ मैम मैं वही चेतना। और मैम आपको पता है मैं इस कंपनी में ना मैनेजर हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना आपकी वजह से हूँ मैम। मैम आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मेरे पीछे इतनी मेहनत करी, वरना मैं तो एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसको पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं आता था और इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन आपने मुझे सिखाया कि पढ़ाई लिखाई से क्या हो सकता है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आप मेरी इतनी अच्छी टीचर थी जिन्होंने मुझे इतना अच्छी तरीके से गाइड किया। थैंक यू सो मच मैम। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अरे बेटा तुम तो पढ़ाई में वैसे ही इतनी होशियार थी और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतनी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। बेटा मैं तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, पर मुझे खुशी मिलती है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज इतने आगे निकल गए, पढ़ लिख कर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। मैं बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ बेटा। और चेतना बेटा एक बात बोलूं, गुरु के जो पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं ना, जब वो आगे निकल जाते हैं ना तो उनके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी खुशी होती है उनको, जो आज तुम्हें देखकर मुझे हो रही है। लेकिन मैम मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने एजुकेटेड हो, फिर भी आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। आपको तो अगर जॉब करनी थी तो किसी बड़ी कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब करनी थी, तो ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो? ये बात मुझे समझ नहीं आई। अरे चेतना बेटा क्या बताऊं, मैं तो हालातों की मारी हूँ, इसीलिए मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है। मेरे पति को ना कैंसर हो गया और उनके इलाज के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था। टाइम पर मैं लोन चुका नहीं पाई, तो इसीलिए बेटा उन्होंने मेरा घर जब्त कर लिया। बस वही सुबह शाम की रोटी पानी के लिए मुझे यही जॉब करनी पड़ती है और मैं अपने ट्यूशन वाले काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बस बेटा इसी वजह से क्या करूँ। अब मुझे गार्ड की नौकरी मिली तो सबसे पहले मैंने वही ज्वाइन कर ली कि जो मुझे मिल रहा है कम से कम वो तो मैं करूँ, क्योंकि मुझे अपने घर को खुद ही चलाना पड़ता है। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे पति को कैंसर हो गया था, तो वो तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। बस यही दिक्कत है बेटा। और फाइनेंशियली कंडीशन तो मेरी बहुत ही खराब चल रही है। और बेटा जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था ना, तो मैंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, भाई बहन और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पर सबने मना कर दिया। जब मेरा बुरा वक्त आया ना बेटा, तो मेरे कोई काम नहीं आया। क्या करे, जब बुरा वक्त होता है ना इंसान का, तो उसे अकेले निकालना पड़ता है, जैसे कि आज मैं गार्ड की जॉब करके निकाल रही हूँ। और चेतना बेटा क्या बताऊँ, ये नौकरी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी अब जरूरत बन चुकी है। मुझे करना पड़ेगा बेटा, मेरा घर का खर्चा कौन चलाएगा? अब मुझे ही अपने घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। अरे मैम आप परेशान क्यों होती हो? भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो शायद मैं आपसे कभी मिल भी नहीं पाती। हाँ मैं मानती हूँ आपके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मैम आपने मेरे लिए जितना भी किया है ना, उसका एहसान तो मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगी। लेकिन हाँ एक चीज जरूर कर सकती हूँ, मैं आपकी ना यहाँ पे जॉब लगवा दूंगी, जिससे आपका लोन भी चुकता हो जाएगा, आपका घर भी वापस आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात आप ना बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा पाओगे, जिससे मेरे जैसे बच्चों की ना जिंदगी बन सके। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे जॉब कर सकती हूँ? मैं तो इस कंपनी में एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकती। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। चलो मेरे साथ।